महाभारत में उल्लिखित हस्तिनापुर के 5 पांडवों की कहानी हम सभी जानते हैं। उनकी माताएं थीं हस्तिनापुर के महाराज पांडु की पत्नियां कुंती और माद्री। लेकिन महाराज पांडु उनके वास्तविक पिता नहीं थे, क्योंकि वे एक श्राप के कारण संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। फिर भी उन्हीं की इच्छा से 5 पांडवों का जन्म हुआ था। पर कैसे? किसने महाराज पांडु को श्राप दिया था? हस्तिनापुर के महाराज पांडु एक के बाद एक राज्य विजय करते जा रहे थे। उन्हें अपने बारे में सोचने तक का समय नहीं था। उधर उनकी 2 पत्नियां कुंती और माद्री उनकी प्रतीक्षा करती रहती थीं कि कब उन्हें महाराज का साथ मिलेगा। लेकिन दिन बीतते रहे और वह अवसर कभी नहीं आया। एक दिन हस्तिनापुर के महामंत्री और पांडु के छोटे भाई विदुर ने महाराज से कहा, महाराज, आप राजकार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको विश्राम का एक क्षण भी नहीं मिलता। मुझे लगता है आपको कुछ दिनों का अवकाश लेना चाहिए। महाराज पांडु बोले, मेरे जीवन में राजकार्य के अलावा कुछ और आवश्यक नहीं है। मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। महामंत्री, उस समय वहां भीष्म भी उपस्थित थे। उन्होंने महाराज से कहा, महामंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, आपको कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहिए। और देखिए, आप भले ही महाराज हों, परंतु आपका शरीर भी है, उसे भी विश्राम की जरूरत है। भीष्म की बात को टाल नहीं सके महाराज पांडु। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की, ठीक है, ऐसा ही हो। मैं और मेरी 2 पत्नियां कुंती और माद्री कुछ दिनों के लिए बाहर विश्राम हेतु यात्रा पर निकलेंगे। मेरी अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार संभालेंगे इस राज्य के राजकुमार धृतराष्ट्र। महाराज पांडु की बात सुनकर धृतराष्ट्र चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं यह कार्य कैसे करूंगा? मैं तो देख भी नहीं सकता। महाराज उनके पास गए। उन्होंने अपने सिर का राजमुकुट उतारकर अपने भाई के सिर पर रख दिया और बोले, मेरे समान तुम भी इस राजमुकुट के भागीदार हो, इसलिए मेरी अनुपस्थिति में तुम ही इसे संभालोगे। जब मैं लौटूंगा तब फिर से मैं राज्य का कार्यभार ले लूंगा। अब आज्ञा दें। यह समाचार कि महाराज अपनी 2 पत्नियों को लेकर बाहर जा रहे हैं स्वयं उनकी पत्नियों कुंती और माद्री तक पहुंचा। वे अपनी प्रसन्नता छुपा नहीं सकी। अंततः वे यात्रा पर निकल पड़े। वे एक अत्यंत सुंदर पर्वतों से घिरे स्थान पर पहुंचे। वहां उनके ठहरने की विशेष व्यवस्था की गई थी। अगले दिन महाराज अपनी दोनों पत्नियों के साथ समय बिता रहे थे। महाराज फलाहार कर रहे थे और कुंती तथा माद्री पर्वतों की ओर देखते हुए आपस में बातें कर रही थी। माद्री ने कुंती से कहा, दीदी, आप कितनी सुंदर हैं, है ना? कुंती बोली, चुप कर, तुझसे ज्यादा नहीं। माद्री हंसते हुए महाराज की ओर देखती है और कहती हैं, ठीक है, चलिए महाराज से ही पूछते हैं। महाराज बोले, ना, बिल्कुल नहीं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ने वाला। माद्री बोली, अरे बताइए ना, कौन ज्यादा सुंदर है, मैं या दीदी? महाराज हंसते हुए बोले, चंपा और चमेली में कौन अधिक सुंदर है, क्या कोई बता सकता है? माद्री चुप हो गई। फिर उन्होंने कुंती से कहा, देखा दीदी, महाराज से तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। महाराज उठ खड़े हुए। उन्होंने कुंती और माद्री से कहा, चलो घुड़सवारी करने चलते हैं। माद्री बोली, ठीक है, चलेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। महाराज ने पूछा, क्या शर्त? कि जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। जैसे अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे कुछ दोगी। अच्छा बताओ, अगर मैं सचमुच जीत गया तो तुम मुझे क्या दोगी? महाराज बोले, 5 पुत्र। माद्री आश्चर्यचकित होकर बोली, 5? और अगर आप हार गए तो क्या होगा? महाराज बोले, अगर मैं जीतूंगा तो तुम्हें पुत्र दूंगा, और अगर हार गया तो तुमसे पुत्र लूंगा। माद्री ने महाराज की ओर देखा और फिर कुंती से कहा, दीदी बड़ी है, दीदी 3 पुत्र देंगी और मैं 2। कुंती माद्री की बात सुनकर मुस्कुराई। महाराज बोले, ठीक है, ये सब बाद में होगा, अब चलो चलते हैं। कुंती बोली, तुम लोग जाओ, मुझे घुड़सवारी अच्छी नहीं लगती। माद्री ने कुंती का हाथ पकड़कर कहा, क्यों दीदी, चलो ना, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। कुंती ने माद्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन तू जाना, मैं यहीं रहूंगी, जल्दी लौट आना। माद्री बोली, दीदी चलो ना। कुंती नहीं मानी। इसके बाद महाराज और माद्री दोनों घुड़सवारी के लिए निकल पड़े। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते वे आशिकिंदम के आश्रम पहुंचते हैं। आशिकिंदम और उनकी पत्नी उनका स्वागत करते हैं। महाराज पांडु भी उन्हें अपने शिविर में
आमंत्रित करते हैं। अगले दिन आशिकिंदम महाराज कुंती और माद्री से मिलने आते हैं। वे महाराज और उनकी दोनों पत्नियों को धर्म का ज्ञान देते हैं। उधर कुंती और माद्री दोनों अराशी की सेवा करती हैं। आशी उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आशिकिंदम कहते हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके बाद राशि महाराज से कहते हैं, महाराज अब मुझे विदा दें। महाराज बोले, राशिवर, आपकी सेवा करके हम धन्य हो गए, कृपया हमें आशीर्वाद दें। आशिकिंदम ने दोनों हाथ उठाकर कहा, तुम लोग सदा सुखी रहो, तुम्हारे सुख को किसी की नजर न लगे। यह कहकर आशिकिंदम वहां से विदा हो गए। लेकिन वही आशिकिंदम जिन्होंने महाराज को आशीर्वाद दिया था, बाद में उन्हें श्राप भी देंगे। आशी के चले जाने के बाद महाराज, कुंती और माद्री एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। उसी समय उन्हें बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। माद्री बोली, बाघ, महाराज, मुझे बाघ की खाल बहुत पसंद है। माद्री की बात सुनते ही महाराज पांडु धनुष बाण लेकर निकल पड़े, लेकिन कुंती ने उन्हें रोका और कहा, रुकिए महाराज, क्या जरूरत है? अगर कोई खतरा हो तो? महाराज बोले, तुम चिंता मत करो कुंती, कोई खतरा नहीं होगा। मैं जल्दी ही माद्री के लिए बाघ की खाल लेकर लौटता हूँ। कुंती की कोई बात सुने बिना महाराज बाघ का शिकार करने निकल पड़े। वे गहरे जंगल में पहुँचते हैं और वहाँ उन्हें बाघ दिखाई देता है, लेकिन अचानक बाघ उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। फिर महाराज चारों ओर घूम घूम कर बाघ को खोजने लगते हैं, लेकिन वह उन्हें नहीं दिखता। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई पेड़ की पत्तियां हटा रहा हो। महाराज को लगता है कि बाघ वहीं छिपा है। वे उसी दिशा में तीर छोड़ते हैं और तुरंत ही एक स्त्री और पुरुष की चीखें गूंज उठती हैं। महाराज चौंक कर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे पेड़ की पत्तियां हटाते हैं, देखते हैं कि आशिकिंदम और उनकी पत्नी जमीन पर पड़े हैं। उनके शरीर से खून बह रहा है। महाराज का तीर उनके शरीर में जा लगा है। तीर की शक्ति इतनी अधिक थी कि वह लाश की पत्नी के शरीर को भेदते हुए आशी के शरीर को भी घायल कर चुका था। आशी की पत्नी तो कुछ कहने से पहले ही दम तोड़ देती है। महाराज पांडु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वे हाथ जोड़कर आशिकिंदम के सामने बैठ जाते हैं। महाराज रोते हुए बोले, आशवर, विश्वास कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस बाघ को ही। ऋषि बोले, जब निशाना साफ न हो तब तीर क्यों चलाते हो? महाराज कुछ नहीं बोले, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। ऋषि ने कहा, कभी मैंने आपको आशीर्वाद दिया था कि आपको पुत्र होंगे, लेकिन आज आपने मेरा वंश ही नष्ट कर दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस दिन आप अपनी पत्नियों के साथ सहवास करेंगे, वही दिन होगा आपके जीवन का अंतिम दिन। यह कहकर आशिकिंदम ने अंतिम सांस ली। महाराज समझ नहीं पाए कि क्या करें। वे लौटकर अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के पास आए। उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। महाराज की बात सुनकर कुंती और माद्री दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। माद्री बोली, यह सब मेरी वजह से हुआ। महाराज धीरे से बोले, तुम खुद को दोष क्यों दे रही हो? मैंने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा, लेकिन मैंने 2 निर्दोष लोगों की हत्या की है। मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। माद्री बोली, केवल आप क्यों, मैं भी इसमें भागीदार हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ प्रायश्चित करूँगी। कुंती उनके पास आकर बोली, ओह, मैं कोई नहीं हूँ क्या, इसलिए तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर? महाराज बोले, मैंने अकेले यह गलती की है, तुम खुद को दोष क्यों दे रही हो? कुंती और माद्री ने महाराज को गले लगा लिया। फिर वे तीनों लौट आए हस्तिनापुर। महाराज पांडु ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने सबके सामने घोषणा की, मैंने जो पाप किया है उसके लिए मुझे प्रायश्चित करना होगा, इसलिए मैं वनवास पर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में राज्य का दायित्व मेरा भाई युधिष्ठिर संभालेगा। अब मुझे विदा दीजिए। यह कहकर महाराज पांडु वन की ओर निकल पड़े। उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वनवास गईं। कुछ दिन बीतने के बाद महाराज ने आशिकिंदम द्वारा दिए गए श्राप की बात कुंती से साझा की। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने महाराज से कहा, मैंने अब तक आपसे एक बात छिपाई थी, लेकिन आज उसे बताने का सही समय है। महाराज चौंक कर बोले, क्या बात? कुंती ने कहा, आशी दुर्वासा ने मुझे एक मंत्र दिया था, जिससे मैं किसी भी देवता को आह्वान कर सकती हूँ।
और उनसे जो भी मांगूंगी वह मिल सकता है। तो क्या मैं उनसे संतान की भी कामना नहीं कर सकती? महाराज हंसकर बोले, सच में यह संभव है। कुंती बोली, कहिए किस देवता को बुलाऊं? महाराज बोले, ठीक है, तुम धर्म के देवता यमराज को बुलाओ और उनसे एक पुत्र मांगो। महाराज की बात सुनकर कुंती ने मंत्र का प्रयोग कर यमराज को बुलाया और उनसे एक पुत्र मांगा और तभी जन्म हुआ युधिष्ठिर का, ठीक वैसे ही जैसे कभी कर्ण का जन्म हुआ था। नवजात युधिष्ठिर को कुंती महाराज के पास लाई। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद महाराज ने कुंती से कहा कि वे पवन देव को स्मरण करें। कुंती ने मंत्र का प्रयोग कर पवन देव को बुलाया और उनसे एक पुत्र मांगा और तब जन्म हुआ एक और पुत्र का। कुंती उस पुत्र को महाराज के पास लाई। महाराज फिर खुश हुए। जब वे उसे गोद में लेने लगे तो वह बच्चा पत्थर पर गिर गया। महाराज और कुंती दोनों चिल्ला उठे, लेकिन उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, बल्कि पत्थर चकनाचूर हो गया। तब महाराज ने उस बालक का नाम रखा भीम। युधिष्ठिर और भीम के जन्म की खबर हस्तिनापुर पहुंच गई। उनके जन्म के कुछ समय बाद गांधारी के पुत्र दुर्योधन का जन्म हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद कुंती अर्जुन को जन्म देंगी, माद्री नकुल और सहदेव को जन्म देंगी और गांधारी 100 पुत्रों और एक पुत्री दुशला को जन्म देंगी। लेकिन यह सब बाद में होगा। अभी यानी इसी समय महाभारत की कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। एक ओर है युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन और दूसरी ओर मथुरा में जन्म लेंगे महाभारत के नायक, हम सबके प्रिय नन्हे कान्हा, भगवान श्री कृष्ण। छोटे कान्हा को लेकर हम बहुत जल्द लौटेंगे हमारे चैनल पर। जरूर जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको कैसी लगी आज की यह कहानी जरूर बताइए कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।